नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। पुण्यों जैसे खूनी भी छूटे निर्दोष। कोई व्यक्ति किसी का खून करे तो वह भी न्याय ही कहलाएगा। न्याय से बाहर तो कुछ भी नहीं होता। भगवान की भाषा में न्याय ही कहलाता है, सरकारी भाषा में नहीं कहलाता, इस लोक भाषा में नहीं कहलाता। लोक भाषा में तो खून करने वाले को ही पकड़ कर ले आते हैं कि ये गुनहगार है, जबकि भगवान की भाषा में क्या कहते हैं? जिसका खून हुआ वही गुनहगार है। यदि पूछे इस खून करने वाले का गुनाह नहीं है, तब कहते हैं खून करने वाला जब पकड़ा जाएगा तब वह गुनहगार माना जाएगा। अभी तो वह नहीं पकड़ा गया है और ये पकड़ा गया आपकी समझ में नहीं आया। कोर्ट में कोई व्यक्ति खून करके निर्दोष छूट जाता है, वह उसके पूर्व कर्म का बदला लेता है या फिर अपने पुण्य की वजह से वह इस तरह छूट जाता है, वह क्या है? पुण्य और पूर्व कर्म का बदला वह एक ही बात है। उसका पुण्य था इसलिए छूट गया, और किसी ने गुनाह नहीं किया और तो भी फंस जाता है, जेल जाना पड़ता है, वह तो उसके पाप का ये है, वहाँ कोई चारा ही नहीं है। बाकी ये जो दुनिया है इसकी कोर्टों में शायद कभी अन्याय हो सकता है, लेकिन कुदरत ने इस दुनिया में कभी अन्याय नहीं किया है, न्याय में ही रहती है। कुदरत न्याय से बाहर कभी गई नहीं है। फिर तूफान दो आए या एक आए, लेकिन न्याय में ही होता है, न्याय नहीं होती है। आपकी दृष्टि में जो विनाश होते हुए दृश्य दिखाई देते हैं वे हमारे लिए श्रेय ही है ना। विनाश होता हुआ दिखाई दे तो उसे श्रेय कैसे कहेंगे? लेकिन जो विनाश होता है वह नियम से सही है। कुदरत विनाश करती है वह भी सही है, और कुदरत जिसका पोषण करती है वह भी सही है। सब रेगुलर करती है ऑन द स्टेज। लोग तो खुद के स्वार्थ को लेकर शिकायत करते हैं कि मेरा कपास जल गया, जबकि छोटे कपास वाले कहते हैं कि हमारे लिए अच्छा हुआ। अर्थात लोग तो अपने अपने स्वार्थ का ही गाते हैं। आप कहते हैं कि कुदरत न्यायी है, तो फिर ये भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, खूब बरसात होती है, क्यों? वह सब न्याय ही कर रही है। बारिश होती है, फसल पकती है, ये सब न्याय ही हो रहा है। भूकंप आते हैं, वह भी न्याय ही हो रहा है। वह कैसे? कितने गुनहगार होंगे, कुदरत को ही पकड़ेगी, औरों को नहीं। ये सब गुनहगार को ही पकड़ते हैं। ये जगत बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, एक सेकंड के लिए भी न्याय से बाहर कुछ भी नहीं गया है। जगत में ज़रूरत चोर और सांप की। लोग मुझे पूछते हैं कि ये चोर लोग क्यों आए हैं, जेब कतरों की क्या ज़रूरत है, भगवान ने क्यों इन्हें जन्म दिया होगा? अरे वह नहीं होते तो तुम्हारी जेब में कौन खाली करेगा? क्या भगवान खुद आएंगे? तुम्हारी चोरी का धन कौन पकड़ेगा? तुम्हारा काला धन होगा तो कौन ले जाएगा? वे बेचारे तो नहीं थे आते। इन सभी की ज़रूरत है। किसी की पसीने की कमाई भी चली जाती है। वह तो इस जन्म की पसीने की कमाई है, लेकिन पहले का सारा हिसाब में वह ही खाते वाक़ई है। इसीलिए वरना कोई कभी हमारा कुछ भी नहीं ले सकता, किसी से ले सके ऐसी शक्ति है ही नहीं। और अगर ले लेता है तो वह हमारा कुछ अगला पिछला हिसाब है। इस दुनिया में कोई पैसा पैदा नहीं हुआ तो किसी का कुछ कर सके। इतना नियम वाला जगत है, बहुत नियम वाला जगत है। ये पूरा मैदान सांपों से भरा हुआ है वो, लेकिन फिर भी सांप हमें छू नहीं सकता। इतना नियम वाला जगत है, बहुत हिसाब वाला जगत है। ये जगत बहुत सुंदर है, न्याय स्वरूप है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।